तारीख थी 2 अक्टूबर 2021। मुंबई की चमचमाती रात में समंदर के बीच एक क्रूज धीरे धीरे गोवा की ओर बढ़ रहा था। इस क्रूज पर आम लोग नहीं थे, यहाँ थे वो जिनके नाम गूगल पर ट्रेंड करते हैं, जिनके कपड़ों से लेकर उनके टैटू तक सोशल मीडिया की हेडलाइन बन जाते हैं। और उसी भीड़ में था एक चेहरा जिसने उस रात एक ऐसा राज खोल दिया जिसने बॉलीवुड की दुनिया को अंदर से हिलाकर रख दिया। शराब के गिलास उठ चुके थे, ड्रग्स की पाउडर उड़ चुकी थी, डीजे की बीट पर स्टार किड्स की टोली झूम रही थी। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में इस पार्टी की हकीकत सामने आने वाली है और फिर एक शख्स खड़ा होता है, सादा कपड़े पहना हुआ, चेहरे पर शांति लेकिन आंखों में शक। ये था मुंबई एनसीबी का जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जो महीनों से इस एक पल का इंतजार कर रहा था। और उस रात उसने जिसे रंगे हाथ पकड़ा वो कोई मामूली इंसान नहीं, वो था उस शख्स का बेटा जिसे पूरी दुनिया बॉलीवुड का बादशाह कहती है, आर्यन खान, जिसकी तस्वीरें अब तक सिर्फ रेड कारपेट पर दिखती थीं, जो कभी फोटोग्राफर्स को नजरें उठाकर नहीं देखता था, अब उसी के हाथों में थी ड्रग्स की पुड़िया, जेब में एमडीएमए की गोलियां और बैग में वो सब कुछ जो एक हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट का हिस्सा होता है। उस दिन आर्यन को सिर्फ पकड़ा नहीं गया, बल्कि उस रात से बॉलीवुड की पार्टीज, उनका लाइफस्टाइल, उनके नकाब सब उतरने लगे और फिर सामने आए एक के बाद एक उनके वो दोस्त, उनके वो गैंग, वो रईसजादे और रईसजादियां जिनके नाम अब तक सिर्फ पापाराजी के कैमरे में चमकते थे। लेकिन अब उन्हीं नामों पर एफआईआर दर्ज हो रही थी, क्योंकि आर्यन का गिरना सिर्फ एक नाम का गिरना नहीं था, बल्कि उस स्टार किड कल्चर का पहला पर्दाफाश था, जिसे देखकर आम लोग कहते थे, क्या लाइफ है यार। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं उस दुनिया की असली सच्चाई, जहां पार्टीज की रातें कभी खत्म नहीं होती और नशे का धुआं अब धीरे धीरे सच्चाई बन चुका है। स्टार किड्स की उस मंडली की पोल खोलते हैं, जिसे देखकर आप अब बस यही कहेंगे, ये लोग असल में क्या है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उस लड़के का जिसे इंडिया का सबसे ग्लैमरस वारिस कहा जाता है, जो पार्टीज का राजा है और जिसके पास पॉपुलैरिटी है, पैसे हैं और वो हर वो चीज जो दुनिया के सबसे बिगड़े बच्चों के पास होती है। हम बात कर रहे हैं उस लड़के की जो जब भी दिखता है महंगी गाड़ियों में दिखता है, विदेशी मॉडल्स के साथ दिखता है और उसका हर वीडियो वायरल होता है। रात की पार्टी हो या बीच पर सीक्रेट सेशन, उसकी मौजूदगी का मतलब होता है तड़कता हुआ लाइफस्टाइल आर्यन खान, जिसकी दुनिया हमेशा लाइमलाइट में रही है, लेकिन इसकी असली कहानी उन चकाचौंध के पीछे छुपी हुई है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आर्यन के लिए नाइट क्लब्स नॉर्मल जगहें हैं, उसके ग्रुप में वो लोग होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल की पार्टीज में शामिल होते हैं, जहां ना कोई रोक होती है ना कोई सीमा। उसके पास इतने सारे कनेक्शन हैं कि कोई भी चीज उसे मिल सकती है और मिलती भी है। उसका एक रूटीन होता है, देर रात तक पार्टी करना, नए चेहरों से मिलना और फिर शहर बदल देना। आर्यन उन लड़कों में है जो एक ही दिन में 4 जगह पार्टी कर सकते हैं और अगली सुबह ऐसे निकलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इस लाइफस्टाइल की कीमत भी होती है और आर्यन के नाम पर वो भी दर्ज है। ड्रग्स से जुड़े उस मामले को कौन भूल सकता है, जहां उसका नाम सबसे पहले आया था और उसके बाद जैसे पूरे देश की नजरें उस पर टिक गई थी। जेल की हवा भी खा चुका है, लेकिन बाहर आते ही फिर से वही दुनिया, वही स्टाइल और वही अंदाज, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब आगे बढ़ते हैं एक और नाम की तरफ, जो बॉलीवुड के सबसे रॉयल खानदान से आता है, जिसकी आंखों में नवाबी ठाठ है, लेकिन आदतें किसी गैंगस्टर से कम नहीं लगती। वो है इब्राहिम अली खान, जो जब बाहर निकलता है तो मीडिया उसके लुक्स पर मरती है, लेकिन असली खेल तो कैमरे से दूर चलता है। इब्राहिम की पार्टीज मुंबई से लेकर गोवा तक और गोवा से लेकर यूरोप तक मशहूर हैं। वो हर उस ग्रुप में है जो हाई प्रोफाइल पार्टीज और सीक्रेट ट्रिप्स के लिए जाना जाता है। उसका इंस्टाग्राम भले क्लीन दिखे, लेकिन रियल लाइफ में उसके पास ऐसा कंटेंट है जो शायद बाहर आ जाए तो टहलका मच जाए। वो अक्सर उन क्लब्स में देखा जाता है जहां एंट्री सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके पास पावर है, पैसा है और पहचान है। इब्राहिम को कई बार नशे की हालत में क्लब से बाहर निकलते देखा गया है। इतना ही नहीं, उसके साथ दिखने वाली लड़कियां भी हर बार नई होती हैं। कभी वो किसी साउथ एक्ट्रेस के साथ दिखते हैं तो उसका नाम भी कई बार उस ग्रुप के साथ जुड़ चुका है जो ड्रग्स पार्टीज के लिए बदनाम है।
लेकिन केस दर्ज नहीं होता क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है और उसे बचाने वाले लोग उससे भी बड़े हैं। लेकिन ये बात अब आम हो चुकी है कि इब्राहिम सिर्फ पार्टीज नहीं करता बल्कि उन एक्टिविटीज का हिस्सा भी होता है जिन्हें एक्सपोज करने से बड़े चैनल्स भी डरते हैं। अब आते हैं तीसरे नाम पर जो बाहर से एकदम शरीफ लगता है लेकिन अंदर से वो सब कुछ करता है जो एक बिगड़े हुए अमीर लड़के की लाइफ में होना चाहिए। आरव कुमार, जिसे देखकर लोग कहते हैं ये अक्षय कुमार जैसा डिसिप्लिन होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लंदन की सड़कों से लेकर प्राइवेट यॉट तक उसकी कहानियां हैं जिनमें ग्लैमर है, शराब है और वो सब कुछ है जो स्टार किड्स की दुनिया को काला बनाता है। कहा जाता है कि आरव को 12 साल की उम्र से ही शराब की लत लग गई थी। कई बार आरव को नशे के हालत में कैमरा में कैद किया गया है। एक बार तो आरव को क्लब में मुंबई पुलिस ने रंगे हाथ उसे पकड़ लिया था, जिसके बाद वो पीछे के दरवाजे से मुंह छिपाते हुए अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं। आपको बता दे कि आरव सोशल मीडिया पर बहुत कम ही दिखाई देते हैं। अक्सर वो कहीं आते जाते सिर्फ एयरपोर्ट पर ही दिखाई देते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें आरव एक लड़के को किस करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाद में उस फोटो को फेक बता दिया गया। लेकिन ये फोटो फेक थी, इसका भी कोई प्रूफ अभी तक बाहर नहीं आया है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिख रहा लड़का बिल्कुल आरव की तरह ही लगता है। आरव के बाद अब सीन में आती हैं वो लड़कियां जो सोशल मीडिया की रानी हैं, जिनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लेकिन जिनकी असल जिंदगी वो नहीं जो तस्वीरों में दिखती है। पहली है खुशी कपूर, जो दिखती है सीधी सादी, लेकिन असलियत में उनकी दुनिया किसी फिल्मी विलेन की पार्टी से कम नहीं है। खुशी की लाइफस्टाइल पूरी तरह लग्जरी से भरी हुई है। महंगे होटल्स में पार्टी करना और विदेशी जगहों पर प्राइवेट ट्रिप्स पे जाना उनका रूटीन है। वो अक्सर उन पार्टीज में देखी जाती हैं जहां शराब और नशा दोनों साथ चलते हैं। उनके सर्कल में वो सब लोग हैं जो पैसे और पावर के दम पर हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, जैसे न्यासा देवगन, सुहाना खान और बॉलीवुड की ओर भी कुछ ऐसे बड़े नाम शामिल हैं। खुशी की कई फोटोज ऐसी जगहों से वायरल हो चुकी हैं जहां आम आदमी सिर्फ सपना देख सकता है, लेकिन हर बार उनके मैनेजमेंट ने उसे एक नॉर्मल वेकेशन बता दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन क्लब्स में वो जाती हैं वहां एक खास क्लास के लोग ही जा सकते हैं और वहां जो होता है वो मीडिया से बहुत दूर रहता है। उनके कुछ करीबी फ्रेंड्स की स्टोरीज ने कई बार उनके बारे में ऐसे राज खोले हैं जो अगर साबित हो जाएं तो बड़े बड़े नामों की नींव हिल जाए। खुशी का नाम एक बार एक ड्रग पार्टी में भी सामने आया था, लेकिन उनके कनेक्शन इतने मजबूत हैं कि मामला बाहर आने से पहले ही बंद हो गया। अब आते हैं शानाया कपूर पर, जिनका चेहरा जितना क्यूट है उनकी लाइफ उतनी ही वाइल्ड है। सोशल मीडिया पर भले ही वो योगा करती हुई दिखे, लेकिन कैमरे के पीछे उनका असली शौक पार्टी करना है, और वो भी ऐसा जिसमें रात कहां खत्म होती है और सुबह कहां शुरू होती है। किसी को पता नहीं चलता शानाया को कई बार अलग अलग लड़कों के साथ भी देखा गया है। उनका सर्कल उन लड़कों का है जो सिर्फ स्टार किड्स नहीं है बल्कि ड्रग रिंग्स का हिस्सा भी बताई जाती है। ऐसी कई रातें रही हैं जहां शानाया क्लब में अकेली नहीं होती थी, उनके साथ बॉलीवुड के कुछ बड़े खानदानों के वारिस भी होते थे। एक बार दुबई में एक प्राइवेट पार्टी के दौरान उनका नाम तब वायरल हुआ जब वहां कुछ अजीब वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हुए थे। उन वीडियो में कुछ लड़कियों की हालत देखकर लोग चौंक गए थे और उनमें से एक का चेहरा शानाया से मिलता जुलता बताया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में सारे वीडियो इंटरनेट से हटा दिए गए। अब बात करते हैं उस नाम की जो आज की डेट में शायद सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है, अनन्या पांडे, जिन्हें देखकर लोग कहते हैं कि ये क्यूट है, स्वीट है, लेकिन उनके पीछे की दुनिया बहुत डार्क है। अनन्या का नाम कई बार उन पार्टीज में सामने आया है जहां हाई क्लास ड्रग्स और इंटरनेशनल स्मगलर्स का आना जाना होता है। अनन्या की दोस्ती उन लोगों से रही है जिनके नाम पहले से ही नारकोटिक्स विभाग की लिस्ट में दर्ज है, और खुद अनन्या को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जब एक बड़े केस में उनका नाम सामने आया था, अनन्या की कई चैट्स भी वायरल हुई थीं जिनमें ड्रग्स की बात हो रही थी, लेकिन मामला एकदम मैनेज हो गया और उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सका। वो लड़कियों की उस गैंग का हिस्सा हैं जिनकी पार्टीज में लड़के सिर्फ शोपीस की तरह होते हैं और अंदर चलता है असली खेल, जिसमें स्मोकिंग, ड्रग्स और हाई रेटेड बॉयज के बीच का सौदा तक होता है। अनन्या की लाइफ सिर्फ कैमरे के लिए सीधी है, लेकिन अंदर से वो उन सब से जुड़ी है जो इस ग्लैमर वर्ल्ड के सबसे अंधेरे कोनों में रहते हैं। अनन्या पांडे के बाद अब नजरें जाती हैं निर्वाण खान पर, जिनकी पहचान
अक्सर सलमान खान के भतीजे और सोहेल खान के बेटे के तौर पर होती है, लेकिन असल में निर्वाण की अपनी एक ऐसी दुनिया है जो पब्लिक कैमरे की नजरों से बहुत दूर बसाई गई है। निर्वाण की लाइफ में सबसे बड़ी चीज है एक्सेस, यानी हर वो चीज जो आम इंसान सिर्फ सोच सकता है उनके लिए हकीकत बन चुकी है। महंगे क्लब्स, एक्सक्लूसिव यॉट पार्टीज में निर्वाण को देखा जाना अब आम बात है, लेकिन ये सब एक ग्लैमरस लाइफ का चेहरा नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां नशा और नाइट लाइफ का खेल चलता है। निर्वाण का नाम उस समय चर्चाओं में आया जब एक क्लब से निकलते वक्त उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो गई थीं, जिनमें उनकी हालत सामान्य नहीं लग रही थी। आंखें पूरी तरह से लाल थीं और वो अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा था। साथ में कुछ ऐसे लोग थे जो पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड में थे। जब से तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो ये तस्वीरें कुछ घंटों के अंदर इंटरनेट से गायब हो गईं। लेकिन जिन्होंने देखी उन्होंने बहुत कुछ समझ लिया। उनके कुछ करीबी दोस्तों ने भी इनडायरेक्ट पोस्ट्स में कई बार इशारा किया कि निर्वाण कई बार मेंटली जोन आउट हो जाते हैं और नॉर्मल सिचुएशंस में भी बात नहीं कर पाते। इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखा जाए तो साफ समझ आता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ बाउंसरों से घिरे क्लब्स तक सीमित नहीं है, बल्कि वहां होने वाले अंदरूनी खेलों तक फैली हुई है। अब आते हैं अरहान खान पर, जो मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान के बेटे हैं। दिखने में शांत स्वभाव के, लेकिन अंदर से वो भी इसी दुनिया का हिस्सा है जहां पार्टीज, नशा और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स आम बात है। अरहान का चेहरा भले ही बहुत पब्लिकली सामने ना आता हो, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया और इनसाइड नेटवर्क्स को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि अरहान कई बार विदेशों में होने वाली प्राइवेट पार्टीज में देखे गए हैं। अरहान का नाम भी कुछ ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़ चुका है जहां यंग स्टार किड्स मिलकर ऐसे इवेंट्स का हिस्सा बनते हैं जो नॉर्मल सोसाइटी से बहुत दूर होते हैं। वहां सिर्फ बॉडी शोज नहीं होते, बल्कि हाई लेवल नशा और एक्सपेरिमेंटल सब्सटेंस का चलन होता है, और अरहान उनमें से एक है जो हर पार्टी में इन चीजों का हिस्सा रहे हैं। कुछ इनसाइडर्स का कहना है कि अरहान की लाइफस्टाइल इतनी बेतरतीब हो चुकी है कि वो कई बार डिप्रेशन और एनर्जी ड्रग्स के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उनके इंस्टाग्राम से हटाए गए कुछ पोस्ट्स भी इसी ओर इशारा करते हैं। लेकिन खान फैमिली की पावर के आगे कोई सवाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसके अलावा अरहान के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो किसी शादीशुदा लड़की के प्यार में पड़े हुए हैं। अब आते हैं आहान पांडे पर, जो पांडे फैमिली से हैं और अनन्या के कजिन हैं। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव और अपने लुक्स और फिजिक को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले आहान की असली लाइफ बेहद कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। आहान को लेकर हमेशा से लोगों की नजरें बनी रहती हैं, क्योंकि एक तरफ जहां वो एक अपकमिंग स्टार किड के तौर पर जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में ऐसी कई बातें सामने आती रही हैं जो कई बार सवाल खड़े कर देती हैं। आहान की हाल ही में 18 जुलाई की एक फिल्म भी आने वाली है जिसका नाम सैन्यारा है। इस फिल्म के जरिए आहान ऑफिशियली बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं और उनके परिवार की ओर से भी इस फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें लगाई गई हैं। लेकिन फिल्मों से पहले ही आहान की लाइफ से जुड़े विवाद कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। आहान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं तब हुई जब वो आज से 7 साल पहले अपनी मम्मी और बहन के साथ क्लब के बाहर पूरे नशे में पब्लिकली फोटो शूट करवा रहे थे। उस दौरान उनके हाथ में ड्रिंक साफ देखी गई थी और उनकी हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो कैमरा फेस कर सके, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के फोटो शूट करवाया और वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गईं। इसके बाद आहान पांडे का नाम इसलिए भी मीडिया में कई बार सामने आया क्योंकि वो कई बार शाहरुख खान की बेटी सुहाना के साथ में क्लब में देखा गया, जिसमें दोनों काफी नशे की हालत में थे और दोनों की क्लोजनेस देखकर लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हैं, बल्कि इनके बीच कुछ चल रहा है। इन दोनों को लेकर ये भी बातें कई बार सामने आई हैं। ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि ना आहान और ना ही सुहाना ने इस पर कभी कुछ खुलकर कहा, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चाएं लगातार होती रही। और यही नहीं, आहान कई बार अल्ट्रा प्राइवेट क्लब्स में जाते देखे गए हैं जिनका एंट्री पास सिर्फ पैसे से नहीं मिलता, बल्कि वहां पहुंचने के लिए किसी गाइड की जरूरत होती है और वही गाइड इन स्टार किड्स को लेकर जाता है। इसके बस अगला नाम आता है नाविया नवेली नांदा का।
इनको देखकर एक बात तो साफ है कि भले ही उन्होंने फिल्मों में एंट्री न की हो, लेकिन उनकी लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती। अमिताभ बच्चन की पोती और श्वेता बच्चन की बेटी होने का प्रेशर उनके ऊपर कभी दिखा नहीं, बल्कि उन्होंने हर जगह अपने अंदाज से लाइमलाइट बटोरी है। नव्या उन स्टार किड्स में से हैं जो फिल्मों में नहीं बल्कि पार्टीज में गेस्ट लिस्ट की शान मानी जाती है। मुंबई से लेकर लंदन और न्यूयॉर्क तक की हाई प्रोफाइल पार्टीज में उनका नाम हमेशा सामने आता रहा है, चाहे वह शनाया कपूर की बर्थडे पार्टी हो या आर्यन खान की सीक्रेट यॉट पार्टी। नव्या वहां मौजूद दिखती है। स्टाइल और एटीट्यूड दोनों से वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रहती हैं। कई बार उनके फोटोज इंटरनेट पर वायरल हुए, जहां वो अपने दोस्तों के साथ पुल पार्टीज में मस्ती करती नजर आईं, तो कभी देर रात किसी क्लब के बाहर स्पॉट हुई। उनके साथ अक्सर इब्राहिम अली खान और आर्यन खान जैसे चर्चित स्टार किड्स भी नजर आते हैं, जिनके साथ उनकी गहरी दोस्ती है और कई बार रिलेशनशिप की अफवाहें भी उड़ चुकी हैं। लेकिन नव्या ने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा। कुछ मौकों पर उन्हें डीजे पार्टीज में बेहद ग्लैमरस लुक में देखा गया, तो कभी वे दोस्तों के साथ यूरोप टूर पर नजर आईं और इन ट्रिप्स में उनकी पार्टी नाइट्स की तस्वीरें साफ बताती हैं कि वे किस तरह की लाइफ जी रही हैं। हालांकि इन सब के बीच एक बात गौर करने वाली है कि आज तक नव्या का नाम किसी ड्रग्स केस या गिरफ्तारी जैसी चीज में नहीं आया है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वे उस सर्कल में जरूर घूमती हैं, जहां से कई बार बड़े स्कैंडल निकल चुके हैं। उनका सोशल मीडिया अकाउंट साफ बताता है कि वे अपनी जिंदगी खुलकर जी रही हैं, चाहे वो देर रात की पार्टीज हो या फेस्टिव हॉलिडे ट्रिप्स। नव्या हर जगह अपने लुक्स और प्रेजेंस से फोकस में रहती है और बाकी स्टार किड्स की तरह उन्हें भी ट्रोल्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने कभी जवाब देने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि शायद उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। उनकी लाइफ फुल ऑन लग्जरी, हाई क्लास और बेहद ग्लैमरस है। अब बात करते हैं आयरा खान की। आयरा खान को देखकर एक बात तो साफ समझ में आती है कि आमिर खान की बेटी होने के बावजूद वो बाकी स्टार किड्स से एकदम अलग रास्ते पर चलने वाली लड़की रही है। लेकिन अलग रास्ते का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसकी लाइफ में ग्लैमर पार्टीज या हंगामा कम है, बल्कि ईरा ने भी अपनी लाइफ को काफी बिंदास और ओपन तरीके से जिया है। पढ़ाई के नाम पर वो भी कुछ समय यूरोप में रही, जहां से उसकी कई बोल्ड तस्वीरें सामने आई। कई बार वो अपने बॉयफ्रेंड नुपुर शिखरे के साथ जिम से लेकर स्विमिंग पूल तक हर जगह रोमांटिक अंदाज में नजर आई। यहाँ तक कि उनकी रिलेशनशिप की शुरुआत से लेकर शादी तक हर पल सोशल मीडिया पर छाया रहा। ईरा खान की शादी की तस्वीरें इंटरनेट पर आग की तरह फैल गईं, जब उन्होंने बिल्कुल सिंपल लेकिन अनोखे अंदाज में नूपुर से शादी की। और फिर उसके बाद जो रिसेप्शन पार्टी हुई, उसमें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम दिखे, लेकिन सबकी निगाहें ईरा पर ही टिकी रहीं। ईरा अपने अंदाज में जीती है और यही वजह है कि जब वो पार्टी करती है तो पूरी इंडस्ट्री के लोग नोटिस करते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के साथ गोवा में छुट्टियां मना रही हो या फिर किसी म्यूजिक फेस्टिवल में नाचती हुई दिख रही हो। ईरा हर जगह अपनी मौजूदगी का असर छोड़ जाती है। कई बार उसे ग्लैमरस ड्रेसेस में देर रात की पार्टीज में स्पॉट किया गया और सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने उसके कपड़ों को लेकर काफी कुछ कहा, लेकिन ईरा ने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानती है उसकी लाइफ उसकी मर्जी से चलती है। कुछ बार उसकी थेरेपी और मेंटल हेल्थ को लेकर बातचीत भी वायरल हुई, जिसमें उसने अपने डिप्रेशन के दौर की बातें खुलकर की थी और लोगों को चौंका दिया था। अब आते हैं अजय देवगन की बेटी यानी नीसा देवगन की तरफ। नीसा देवगन को देखकर साफ पता चलता है कि वो उस नई जनरेशन की स्टार किड है, जिसे एक्टिंग में भले ही दिलचस्पी ना हो, लेकिन लाइमलाइट और ग्लैमर की दुनिया से वो पूरी तरह घिरी हुई है। बचपन से ही कैमरा फेस करने की आदत और मीडिया की नजरों में रहने की परफेक्ट ट्रेनिंग नायसा को अपने घर से मिली है। लेकिन इन सब से हटकर अगर किसी चीज ने उसे सबसे ज्यादा चर्चा में रखा है तो वो है उसकी पार्टी लाइफ और क्लबिंग का अंदाज। नायसा की हर दूसरी तस्वीर किसी क्लब की लाइट में नाचते हुए या हाथ में ड्रिंक पकड़े हुए नजर आती है, चाहे वो मुंबई के हाई प्रोफाइल नाइट क्लब हो या लंदन के एलिट बार्स। वो हर जगह अपनी मौजूदगी से माहौल बना देती है। नायसा के फ्रेंड सर्कल में शनाया कपूर, खुशी कपूर, नव्या नंदा और कई ऐसे नाम हैं जिनके साथ उसकी पार्टीज हमेशा चर्चा में रहती हैं। कई बार तो देर रात तक चलने वाली इन पार्टीज के बाहर की तस्वीरें मीडिया कैमरों में कैद हुई हैं, जहां वो कभी लड़खड़ाती हुई दिखी तो कभी चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बाहर आती नजर आई। लंदन में
पढ़ाई के दौरान भी उसकी लाइफ किसी फिल्मी सीन से कम नहीं रही। आए दिन उसकी तस्वीरें वहां के पब्स और बार्स से वायरल होती रहीं, जहां वो दोस्तों के साथ मस्ती करती दिखी। कई मौकों पर उसे बेहद शॉर्ट ड्रेसेस में पार्टीज में देखा गया और इंटरनेट पर लोग उसके लुक्स और ड्रिंकिंग को लेकर खूब बातें करने लगे। नायसा ने कभी भी इन बातों पर सफाई नहीं दी, क्योंकि शायद उसे फर्क नहीं पड़ता। उसका स्टाइल साफ बताता है कि वो खुलकर जीने वालों में से है। कई बार उसे भाई युग के साथ फैमिली आउटिंग में देखा जाता है, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तो उसकी पर्सनालिटी ही बदल जाती है और वो पूरी तरह पार्टी क्वीन बन जाती है। उसकी ड्रिंक पार्टीज और क्लब में हर वीकेंड की मौज मस्ती की तस्वीरें देखकर ये साफ हो जाता है कि भले ही नायसा ने अभी तक फिल्मों में कदम ना रखा हो, लेकिन पार्टी कल्चर में उसका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी उन स्टार किड्स की रियल कहानी, जिन्हें अब तक आपने सिर्फ इंस्टाग्राम पर पोस्ट देते हुए देखा होगा, लेकिन आज आपने जाना कि असल में इनकी जिंदगी कितनी दिखावटी और कितनी बेतरतीब है। अब आप बताइए, क्या इन सब को सिर्फ इसीलिए पॉपुलर होना चाहिए क्योंकि ये बड़े सितारों के बच्चे हैं, या फिर टैलेंट का भी कोई मतलब है? और क्या इतनी छोटी उम्र में इतना पागलपन और बर्बादी सही है, या इसका असर आने वाले वक्त में बॉलीवुड पर पड़ेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें और ऐसे ही एक्सपोजिंग वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि जिन चेहरों को वो आदर्श मानते हैं, असल में उनकी हकीकत क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी बड़े स्टार्स और छुपी हुई सच्चाइयों का खुलासा करने वाले हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगला वीडियो सीधा आपके नोटिफिकेशन में पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नए खुलासे के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और असली और नकली के फर्क को समझना मत भूलिए।